अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोस में अपने सीनियर्स के लिए कमज़ोरी को दूर करने के लिए, बढ़ती हुई उम्र में पट्ठों को ताकत देने के लिए प्रोटीन वाली डाइट के बारे में वीडियोस बनाता हूं, आपको गाइड करता हूं। लेकिन आप में से अक्सर ये कमेंट्स करते हैं कि ये डाइट, ये प्रोटीन बहुत ही महंगी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और यकीन मानिए कि मुझे बहुत ही दुख होता है कि ये जो डाइट मैंने बताई है आपकी पहुंच के अंदर नहीं है। मछली, गोश्त, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक अक्सर हम में से अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में प्रोटीन का एक इंतहाई सस्ता लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर नुस्खा आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये जो दालें हैं, जैसे दाल मूंग है, चने हैं, काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, काबली चने जिनको कहते हैं, लोबिया है, अगर इनको आप जर्मिनेट कर लेते हैं, इनको उगा लेते हैं कि इनकी कोंपलें निकल आएँ, इसको स्प्राउट कहते हैं, स्प्राउटिंग करना कहते हैं, तो इनकी ताकत 50 से लेके 300 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ जाती है, इंजाइम्स इनके अंदर बढ़ जाते हैं। बेबहा रिसर्च है यूएसए के अंदर, यूरोप के अंदर स्प्राउट्स के ऊपर, और लोग धड़ाधड़ स्प्राउट्स को अपनी डाइट के अंदर शामिल कर रहे हैं। बीजों को, दालों को, चने को जब आप उगा लेते हैं, स्प्राउट कर लेते हैं, तो ये बेहतरीन न्यूट्रिशन बन जाती है आपके लिए। इनको लिविंग फूड्स भी कहा जाता है, आपके हाजमे के लिए बेहतरीन होते हैं। स्प्राउट करके जब आप इनको खाते हैं तो आपको इनसे जो न्यूट्रिशन मिलती है वो भरपूर होती है, प्रोटीन से, विटामिन से, मिनरल से भर जाते हैं ये। और ये सारी चीज़ें इनके अंदर 10, 20, 50 इवन के 300 गुना बढ़ जाती हैं। और फिर जब इनको आप उगाते हैं, स्प्राउट करते हैं, तो इनके अंदर जो जहरीले मादे होते हैं, जैसे कि चने के अंदर या लोबिया के अंदर या दालों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि लेक्टिन है, ग्लूटीन है, ऑक्सलेट्स हैं, फाइटेट्स हैं, ये मुदाफ़ाती निज़ाम होता है एक तरह से इन लिविंग फूड्स का कि इनको कोई खाए ना। और ये चीज़ें हमें भी तंग करती हैं जब हम खाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आप चने की दाल या लोबिया खाएं, पेट के अंदर ब्लोटिंग गैस होती है। तो जब आप इनको स्प्राउट कर लेते हैं, ये मसला भी हल हो जाता है। ये जो जहरीले मादे हैं इनके ख़त्म हो जाते हैं। फिर जब आप इनको उगा लेते हैं तो इनके अंदर क्लोरोफिल आ जाता है, और ये क्लोरोफिल आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, जहरीले मादे आपके जिस्म से निकालता है, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, हार्मोन्स को ठीक करता है, स्पेशली ख़वातीन के अंदर पीसीओएस के हार्मोन्स को बेहतर करता है, फैटी लिवर के लिए अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट से फिर भरपूर हो जाता है ये। और जब आप ये स्प्राउट्स बना लें तो 2 से 3 दिन के अंदर आप ये यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 दिन आप फ्रिज में रख सकते हैं। बनाने का तरीका भी आपको आगे बताता हूँ। कोशिश करें कि ताज़ा बनाएं और ताज़ा ही आप खा लें। लेकिन जब भी आप इनको यूज़ करें, खाएं, तो कच्चा आपने नहीं खाना। उससे पहले इनको आप बॉयल कर लें या स्टीम कर लें। फ्राई या रोस्ट नहीं करें, उससे इसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। अब ये एक नई चीज़ हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए हो, तो पहल जब भी आप कोई नई चीज़ ट्राई करें, हफ्ते में 2 से 3 बार खाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। फिर आप इस डाइट को थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आप जब सालन पकाएं, सब्जियां बनाएं, गोश्त पका लें, चावल पका लें, उसके बाद उनके ऊपर ये छिड़क लें, मिक्स कर लें। जब आप चनों को या मूंग की दाल को स्प्राउट करें तो ये दुनिया की सबसे अच्छी, सस्ती, बेहतरीन और ताकतवर प्रोटीन बन जाएगी आपके लिए। और फिर जो सिंथेटिक प्रोटीन आप बाज़ार से लेते हैं उससे 1000 दर्जा बेहतर होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल्स भी नहीं होंगे। एनर्जी के साथ साथ आपके पेट की गैस को, कब्ज़ को ख़त्म करेगी। गोश्त से भी ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलेगी। अब इसको बनाना किस तरह से है जी। फ़र्ज़ करें कि आप काले चने ले लें या मूंग की दाल साबुत आप ले लें। सबसे पहले आपने उसको अच्छी तरह से वॉश करना है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपने उसको पानी के अंदर भिगो के रख देना है 12 घंटे के लिए। ओवरनाइट यानी पानी में भिगो के रख दें। उसमें 1 चम्मच सिरका भी डाल दें ताकि किसी किस्म की फंगस, फफूंदी या जरासीम ना लगें। और सुबह आपने उठ के 12 घंटे के बाद उस पानी को बदल देना है और दोबारा उसमें फ्रेश पानी डाल देना है। अब अगले 12 घंटे भी जब गुजर जाएं तो आपने एक कपड़ा लेना है, सूती मलमल का कपड़ा लें जिसमें से हवा का गुजर हो सके। उसको आपने गीला करना है। गीला करके उसमें ये आपने लपेट देना है इनको।
और कोशिश करनी है कि उस कपड़े को आपने गीला रखना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप उसके ऊपर हल्का हल्का पानी छिड़कते रहें कुछ घंटों के बाद, ताकि वो गीला रहे। और फिर आपने इसको रखना भी गर्म जगह पे है, किचन के अंदर ही रख दें, किचन मोस्टली गर्म ही होता है किचन का एनवायरनमेंट। और अंधेरे वाली जगह पे रखना है, उसके लिए आप किसी बाउल के ऊपर ढक्कन दे के रख दें। याद रहे कि इस कपड़े को गीला करते रहना है, लेकिन इतना पानी नहीं डालना कि पानी ड्रिप करने लग जाए। 24 से लेकर 36 घंटों के बाद अमूमन स्प्राउट्स तैयार हो जाते हैं, इनकी कॉम्प्लेन निकलना शुरू हो जाती हैं। अब दोबारा से आपने इनको धो लेना है। धो के जब आपने यूज़ करना है, आपने उससे पहले इनको या तो स्टीम कर लेना है या उबाल लेना है। हफ्ते में 2 से 3 बार आप यूज़ करें। इनको स्प्राउट करने से प्रोटीन इनकी कई गुना बढ़ जाएगी, विटामिन्स बढ़ जाएंगे, मिनरल्स बढ़ जाएंगे, जहरीले मादे इनके अंदर कम हो जाएंगे। आप स्प्राउटिंग किस किस की कर सकते हैं? आप लोबिया की कर सकते हैं, काले चने, काबली चने, मूंग की दाल, इनको आप स्प्राउट करके यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश करें कि उतना बनाएं जितना आप यूज़ कर सकें। फ्रेश यूज़ करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।